गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस एरा। मैं शैलेंद्र सर आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड on the axis of circular coil carrying current। ओके, तो हम मान लेते हैं कि लेट वी कंसीडर दैट अ सर्कुलर कॉइल carrying current I having radius A at center O. From the center O at x meter distance a point P is situated. इन यहाँ पर क्या है, पॉइंट P is situated. At that point we have to find intensity of magnetic field. तो जो सर्कुलर कॉइल है इसमें करंट I फ्लो हो रहा है। यहाँ पर इसके हम दो टुकड़े यानी स्मॉल टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये टुकड़ा हो गया ए बी टुकड़ा हो गया जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, dl है। फ्रॉम द स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज r। यहां से r है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और इस पॉइंट से अगर हम यहाँ का डिस्टेंस देखें, ये ऐसे डिस्टेंस, तो ये भी क्या होगा, r होगा। ये क्योंकि पॉइंट है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट में हम ये ऐसे चलते हैं। यहाँ पर देखें तो ये जो एंगल है वो कितना है, फाई, और दूसरा वाला भी एंगल कितना होगा, फाई। ये 10th में एक थ्योरम थे कि अगर मान लो ये सर्कुलर है तो सर्कल के टेंजेंट अगर एक पॉइंट पर मिलते हैं तो जहाँ पर मिलते हैं, किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर मिल रहे हैं, जहाँ पर मिलते हैं वहीं पर अगर एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं तो यहाँ जो दोनों टेंजेंट जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ ये जो लाइन आई इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो कितना होगा वो dB, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हुआ, ये भी क्या हो गया, dB। अब क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड dB को अगर हम दो टुकड़ों में डिवाइड करें तो यहाँ पर ये इसका एंगल कितना है, फाई, और ये भी एंगल कितना है, फाई। अब यहाँ से देखें कि अगर हम इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। तो अगर ये एंगल है तो इसके सामने का ये परपेंडिकुलर है, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर जो होता है वो होता है dB साइन फाई। ऐसे यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ, ये होगा dB साइन फाई। dB साइन फाई ये होगा, dB साइन फाई ये होगा, लेकिन ये जो ऊपर वाला होगा ये क्या होगा, dB कॉस फाई, और ये वाला भी होगा dB कॉस फाई। ओके तो अब यहां से हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dl इस कितना होगा, dB होगा, और dB इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर।
अब ये जो एंगल है यहाँ से एंगल, यानी ये जो टेंजेंट है यहाँ से एंगल हम लेंगे, ये एंगल कितना होता है 90। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 90। ओके, अब थीटा इज इक्वल टू 90 है, तो ऐसे कंडीशन में अगर हम देखें तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, और ये हो गया साइन 90 अपॉन कितना हो गया आर स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, अगर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो डी बी इज इक्वल टू क्या हो गया, तो ऐसे कंडीशन में डी बी इक्वल टू हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो इतने को नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब जैसे हमने कहा कि डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर हो गया आई डी एल अपॉन कितना हो गया आर स्क्वायर। अब जैसे कि हमने ये कहा था कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम कितने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं, 2, यानी एक यहाँ और एक यहाँ। ये जो था ये dB है, तो ऐसे कंडीशन में ये जो था वो क्या है dB cos फाई, और ये था dB cos फाई, और ये जो हमारा आया यहाँ पर ये भी dB था, और ये जो हुआ ये क्या हो गया dB साइन फाई। तो जैसे कि हमने बताया था ये फाई है, यहाँ पर ये फाई है, डायग्राम वही है जो अभी हमने बताया था इससे पहले। इसका रेडियस a है, ये जो है वो कितना था dl था, यहाँ पर ये r है, और ये कितना है फाई है, ये भी कितना है फाई है। जो डिस्टेंस हमने कहा था ये r कहा और x कहा था, और ये r है, वैसे r डिस्टेंस यहाँ से होगा। ये डायग्राम हम लोग पीछे बना चुके हैं। तो अब यहाँ से देखते हैं कि इंटेंसिटी को हमने कहा 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करना। तो 2 कंपोनेंट में जब हमने रिजॉल्व किया तो इसके 2 कंपोनेंट हुए। एक हुए कौन से, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो था वो क्या था dB cos फाई। दूसरा जो था वो था वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। अब वर्टिकल कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ से ये होता है dB, और ये होता है साइन फाई। अब यहाँ से देखो dB cos फाई जितना नीचे है उतना ही dB cos फाई ऊपर है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं। जब ये कैंसिल हो गए तो यहाँ पर केवल एक ही बचा, और ये बचा dB साइन फाई। तो इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर वर्टिकली अपोजिट टू ईच अदर, सो दे आर कैंसल, देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो B इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेट ऑफ dB साइन फाई। अब ऐसी कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ से इक्वेशन अगर इसको हम फर्स्ट कह दें तो ये कौन सा होगा, इक्वेशन सेकंड होगा। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर हम देखें तो B इज इक्वल टू इंटीग्रेट, dB की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो गया आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और इनटू हो गया साइन फाई। अब अगर इस ट्रायंगल में हम देखें तो यहाँ से क्या होगा, ये 90 डिग्री है, इसके सामने का ये परपेंडिकुलर होगा, और ये फाई के सामने का ये 90 के सामने का ये हाइपोटेन्यूस होगा, फाई के सामने का परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम देखें तो ये जो साइन फाई होगा, साइन फाई इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर ए अपॉन हाइपोटेनियस आर।
तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो b इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, यहाँ पर इंटीग्रेट लगा हुआ है, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए अपॉन कितना हो गया आर। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम देखें तो b इक्वल टू क्या होगा, इसी के आगे से अब लिखते हैं। तो ओके, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो अब dB इज इक्वल टू हमारा आया इंटीग्रेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या हो गया ए अपॉन आर हो गया। implies that dB is equal to mu naught upon 4 pi I a upon r cube और इंटीग्रेट ऑफ dl, ये हो गया। implies that अब यहां से जैसे कि हमने बताया था हमारा जो है ये कैसा है, सर्कुलर है, तो जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो dB इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब इंटू कितना होगा 2 पाई ए। तो 2 पाई ए क्यों हुआ, क्योंकि ए क्या है, इसका रेडियस है, जैसे हमने बताया था ना, यहाँ से ए क्या है, रेडियस। तो इस कंडीशन में जो dB इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर, यहाँ पर हो गया, अपॉन कितना हो गया आर क्यूब। अब जैसे कि हमने बताया था कि जो हमारा डायग्राम था वो ऐसे था, ऐसे था और ऐसे था। तो अब यहाँ से अगर हम देखें, ये R है हमारा, ये हमारा A है और ये कितना है, X है। तो इस कंडीशन में जहाँ पर हमने कहा था ये C, ये O और ये P, तो अगर हम देखें तो इन ट्रायंगल COP, तो COP में अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा कि R स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ और नहीं, पाइथागोरस थ्योरम है, 90 डिग्री, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसी का क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ रूट होगा, रूट को 1/2 लिखा जा सकता है। ऐसे ही आर क्यूब इज इक्वल टू ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू पावर 3/2। तो अगर हम देखें ये इक्वेशन अगर हम थर्ड कह दें तो ये इक्वेशन कौन सा होगा, 4 होगा। और फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ तो ये dB इज इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू पावर 3/2। अगर हम मान लो नंबर ऑफ टर्म को n मान लें तो ऐसे कंडीशन में कुछ और नहीं बल्कि यहीं पर n और ऐड हो जाएगा। तो ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, ये फाइनल हमारा आंसर है। लेकिन अगर हम मान लो नंबर ऑफ टर्न n लेना चाहें तो उस कंडीशन में यहाँ पर n ऐड हो जाएगा। तो फाइनल जो फॉर्मूला बन जाएगा वो कैसे बनेगा वो देखते हैं। ये मैंने dB उसमें लिख दिया था, तो dB की बजाय वहाँ फाइनल b हो जाएगा जब अपन लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। तो b इज इक्वल टू जो होगा वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर हमने जैसे कहा कि
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू पावर 3/2। ये कितना है? 3/2। क्लियर नहीं हुआ? मैं यहाँ लिख देता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू पावर 3/2। ये जो हुआ इसको कहते हैं, यूनिट क्या होगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट ऑन एक्सिस। तो एक्सिस पर जो होगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसका ये होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से और भी नए क्वेश्चन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैनल में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। ये जो बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।